Hi everybody. Welcome back to our another IELTS reading video. In this video, I'll teach you how to solve true, false, not given questions. This question type often tests your ability to identify specific details. You are given a list of statements and asked, do these statements agree with the information in text? And your options are A, true, B, false, C, not given. And the second category, that is yes, no, not given. So this question type often tests your ability to identify the writer's opinion. जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं वो आपका टेस्ट करते हैं कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक डिटेल दी गई है। लेकिन जब आपसे यस, नो, नॉट गिवन के क्वेश्चन टाइप, जब आपको ये क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, सो ये आपका टेस्ट करते हैं कि क्या आप राइटर का जो ओपिनियन है क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स and asked, do these statements agree with the views, claims of the writer? कि जो राइटर कहने की कोशिश कर रहा है, जब आपसे पूछा जाता है yes, no, not given। इस वीडियो में मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहां है हमारे पास क्वेश्चंस 9 to 13। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1। पैसेज 1 में से हमें ये क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चन टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, the metal used in the float process had to have specific properties। किसी भी क्वेश्चन टाइप को करने से पहले उसमें हमें जो फोकस वर्ड्स हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना चाहिए या फिर सर्कल करना चाहिए। सो इसमें है मेटल और फ्लॉट प्रोसेस एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसमें है द ग्लास। अब हमें इसमें सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है हमें फ्लॉट प्रोसेस। फ्लॉट प्रोसेस कहां है? सो देखिए, फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं है, लेकिन जो ये थर्ड है, थर्ड के बिगिनिंग में यहां पर है फ्लॉट प्रोसेस। फ्लॉट प्रोसेस फॉर मेकिंग फ्लैट ग्लास वॉज इन्वेंटेड बाय अलिस्टेयर पिल्किंगटन। This process allows the manufacture of clear tinted coated glass buildings, clear tinted and glass of vehicles। Means इसने यहां पर बात की है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की। सो यहां पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, सो यहां पर भी इसने बात की, जैसे बिल्डिंग्स की बात की है और टिंटेड और व्हीकल्स की बात की है। सो दिस मीन्स that this information is given। So this means that this is our first is 9th is true। Second is Pilkingtons invested some of his money। जल्दी जल्दी अगर हमें करना हो, मैं जानबूझ के स्लो बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर यही मुझे खुद को रीडिंग करनी हो और टाइम दिया हो तो फिर मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, जल्दी जल्दी से पिल्किंगटन, ओके, उसके बाद क्या है इन्वेस्टेड, और उसके बाद है मनी और फ्लॉट प्लांट। कि जो मनी जो है
वो इन्वेस्ट की गई है। किसने इन्वेस्ट की है? पिलकिंगटन ने इन्वेस्ट की है। सो पिलकिंगटन इन्वेस्टेड सम ऑफ हिज मनी इन हिज फ्लॉट प्लांट। सो अब हमें देखना है, सबसे जो फोकस वर्ड होगा हमारा वो होगा पिलकिंगटन, और दूसरा होगा मनी। मींस कि पिलकिंगटन ने मनी स्पेंड की है। सो लेट्स सी पिलकिंगटन ने कहां मनी स्पेंड की है। सो सबसे पहले हमें देखना है पिलकिंगटन। ओके, देखिए इस ओवरऑल, क्योंकि इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने इसी पैसेज को लिया था, और इस लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मनी की कोई बात नहीं की है, और इसके अंदर भी मनी की कोई बात नहीं है। सो देन लेट्स मूव हियर। सो यहां पर देखिए स्टार्टिंग में पिलकिंगटन बिल्ट मीन्स उसने मतलब बनाया। अब पायलट प्लांट जो है, पायलट प्लांट भी फ्लॉट प्रोसेस का ही पार्ट है। पायलट प्लांट भी फ्लॉट प्रोसेस का पार्ट है। इन 1953 एंड बाय 1955 ही हैड कन्विंस्ड, यहां पर है कन्विंस्ड, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहां पर दिख नहीं रहा है। कन्विंस्ड ही हैड कन्विंस्ड हिज कंपनी टू बिल्ड अ फुल स्केल प्लांट। उसने अपनी कंपनी को कन्विंस किया कि वो फुल स्केल प्लांट जो है वो बिल्ड करे, ताकि वो बनाए। बड़ा चालाक है यार पिलकिंगटन, मतलब अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट किए और कंपनी को बोला। सो अगर कंपनी को बोला है, सो दिस मीन्स दैट ऐसी यहां पर कोई बात नहीं की गई है। सो देयरफॉर द आंसर इज हियर नॉट गिवन। द आंसर वुड बी नॉट गिवन। यस, द आंसर इज नॉट गिवन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिलकिंगटन्स, यहां पर फर्स्ट कीवर्ड है पिलकिंगटन। फर्स्ट फुल स्केल की बात की गई है। उसके बाद है वॉज एन इंस्टेंट। इस वर्ड को जरा ध्यान में देखें, क्योंकि फोकस वर्ड्स जो होते हैं उसका लगभग सिनोनिम होता है दूसरी तरफ। सो कमर्शियल सक्सेस, कमर्शियल मीन्स जो मार्केट के अंदर कामयाबी। इंस्टेंट। ओके, सो चलिए देखते हैं फुल स्केल। अब उसके बाद देखें अगर हम, ओके, सो however it took 14 months of non-stop production, costing the company a month before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. Okay, when it started up again, it took another 4 months to get the process right again. Means यहां पर दिया हुआ है it took another 4 months, मतलब 4 महीने लगे। सो दिस मीन्स यहां पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहां पर है, मैंने बोला था कीवर्ड यहां पर फोकस वर्ड है इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से। जैसे अगर आप कहें कि हे भगवान काश ऐसा हो जाए, किसी का रीडिंग का वीडियो देख लूं और इंस्टेंट एकदम इंप्रूवमेंट हो जाए, सो इंस्टेंट कमर्शियल सक्सेस। मतलब यहां पर अगर देखें कि ऐसा नहीं है कि दे सक्सीडेड, ये यहां पर लिखा हुआ है दे सक्सीडेड मीन्स कामयाबी तो मिली, लेकिन इट टुक अनदर 4 months, मतलब 4 महीने लगे। मीन्स इंस्टेंट एज सच कुछ नहीं हुआ। इंस्टेंट मतलब एकदम से सक्सेस नहीं मिली। सो दिस मीन्स द आंसर इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन्वेंटेड। ओके, द प्रोसेस इन्वेंटेड बाय पिलकिंगटन has now improved पिलकिंगटन और इन्वेंटेड, ये है हमारे फोकस वर्ड्स। चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखिए यहां पर नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे। सो फ्लॉट प्लांट्स टुडे का भी मतलब होता है नाउ। ओके, टुडे मीन्स नाउ। ओके, सो टुडे मेक ग्लास of near optical quality. Okay, optical quality. So this is our answer. Optical quality का मतलब होता है जब आप ग्लास को कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि बहुत ही आप आसानी से आर पार देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। ऑप्टिकल क्वालिटी मीन्स टुडे, यहां पर दिया हुआ है टुडे। फ्लॉट प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, उन्होंने मेक ग्लास ऑफ नियर ऑप्टिकल क्वालिटी। ऑप्टिकल
क्वालिटी उन्होंने बनाई, दिस मीन्स यहां पर इंप्रूवमेंट हुई है। सो उसको बेहतर बनाया उसको। सो दिस मीन्स दिस आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू, मीन्स ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर्स। देखिए ये फोकस वर्ड है हमारा सबसे पहले, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, देखिए ये फोकस वर्ड है हमारा, कंप्यूटर्स आर बेटर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस एंड डिटेक्टिंग, यहां पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोकस वर्ड डिटेक्टिंग फॉल्स इन ग्लास। मींस कंप्यूटर जो है वो ह्यूमंस इंसानों से अच्छे बताए गए हैं। सो लेट्स सी दिस। अभी जल्दी से हमें क्या देखना है, कंप्यूटर देखना है, जो हमारा मेन फोकस वर्ड है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर इट एड्स अप टू कंटिन्यूअस एंड जल्दी जल्दी, मतलब सारा रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें देखना है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कहां पर लिखा हुआ है। कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, हे भगवान आज कंप्यूटर मिल जाए तो बहुत कुछ करूंगा। कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, फर्स्टली इट रिवील्स प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन टेक्नो, ओके, इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्शन से मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी, और इंस्पेक्शन मतलब जो जांच करती है, इंस्पेक्शन और टेक्नोलॉजी की बात की गई है। सो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है। अलाउस क्या करती है, अलाउस मोर देन 100 मिलियन मेजरमेंट्स एंड सेकंड टू बी मेड अक्रॉस द रिबन। उसके बाद है लोकेटिंग। लोकेटिंग यहां पर हमारे, यहां पर दिया हुआ है डिटेक्टिंग और यहां दिया हुआ है लोकेटिंग। फ्लॉज, फ्लॉज यहां पर दिया हुआ है फॉल्ट्स, ओके। सो यहां पर दिया हुआ है लोकेटिंग फ्लॉज। द अनएडेड आई, द अनएडेड आई से यहां पर मतलब है ह्यूमंस, अनएडेड आई, सॉरी अनएडेड आई। सो अनएडेड आई वैसे इसका मतलब होता है नेक्ड आई, मींस नंगी आंखों से देखना। अनएडेड आई वुड बी अनेबल टू सी, अनेबल टू सी मींस वो देख नहीं पाएंगे। मींस जो इंस्पेक्शन, अगर मैं इंस्पेक्शन की बात करूं, इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो देख सकती है। मींस कंप्यूटर्स आर बेटर देन ह्यूमंस at detecting faults in glass. So finally जो लास्ट वाला है वो भी हमारा आंसर है ट्रू। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को लेके। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं रीडिंग के एक एक टाइप करके, एक एक करके पूरा वीडियो इसका बनाऊंगा। नेक्स्ट में कोशिश करूंगा MCQs पे, उसके बाद मैचिंग वाले, हेडिंग वाले, जितना भी होगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइज अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर इन रीडिंग। Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.